हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर स्मार्ट लर्निंग पॉइंट पर। आज हम क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। इसका चैप्टर नंबर 2 है हमारा। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने बेटा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है। जिसको फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए फर्स्ट इंट्रोडक्शन का, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप प्लीज़ वहाँ पर जाके इसका लिंक देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला टॉपिक हमारा इसमें यही है, सोलर सिस्टम, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट प्यारे बच्चे, स्टार्ट। The sun, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroid and asteroid. भी देखो, सन और जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो, सैटेलाइट्स और जो दूसरे अदर कैस्ट्रल्स बॉडीज़ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स। आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा एस्ट्रॉइड एंड मेट्रॉइड्स का नाम। अब इसके ये क्या होते हैं इनको अब आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है बच्चे। ये आप लोगों का सोलर सिस्टम का चार्ट है, ये आप लोगों की बुक में अवेलेबल होगा, तो प्लीज़ सी इन योर बुक, ओके। जब भी आप लोग पढ़ो एनसीईआरटी बुक ओपन करके रखा करो, ठीक है। तो चलिए, फ्रॉम द सोलर सिस्टम वी ऑफन कॉल इट इज़ अ सोलर फैमिली विथ द सन एज इट हेड, ठीक है। इसका मतलब है कि जो सोलर सिस्टम में जो सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और अदर कैस्ट्रल्स बॉडीज़ होते हैं सोलर सिस्टम में, उन्हें कहते हैं एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स, ठीक है। और ये एक क्या होती है? सोलर फैमिली होती है, ठीक है, सोलर फैमिली। और इनका जो हेड होता है कौन होता है? सन। इनका जो हेड होता है वो कौन होता है बच्चे? सन होता है। कौन होता है? सन, ठीक है। जैसे कि हमारी फैमिली मेम्बर में हमारी जॉइंट फैमिली होती है, उसमें हमारे ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर हमारे वो होते हैं ना, हेड होते हैं ना हमारे घर के, वही डिसीजन लेते हैं कि हमको क्या करना है। तो इनकी जो फैमिली का जो हेड है वो कौन है बच्चे? सन, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट है हमारा अब द सन। अब सन के बारे में ही हमें पढ़ना है क्योंकि वो इनका हेड है, तो पहले उसी के बारे में दे रखा है, ठीक है। सो द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो होता है सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। इट इज़ यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली नॉट गैसेस। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system, but that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. देखो बच्चों, ये बहुत इजी वाली लाइन इसमें बोली गई है, बट आप इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क में पेपर में आ जाती है, इसके लिए ध्यान रखना, ठीक है। कि जो सन है वो अर्थ से कितनी दूर पर है? 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी अर्थ, ठीक है। वेरी इजी है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। और सन क्या है? हीट प्रोवाइड करता है, हीट का सोर्स है, अल्टीमेट लाइट का सोर्स है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आए तो बच्चे कमेंट में लिखो, ठीक है, कि ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। तो इधर खूबियाँ जो थी सारी सन के बारे में थी। क्या खूबियाँ सन के बारे में थी? कि ये सोलर सिस्टम के सेंटर में रहता है और इसकी जो ये जो बना है ना, एकदम हॉट गैसेस से बना है, ठीक है। एक्सट्रीमली हॉट गैसेस एकदम, मतलब उसके पास जाओगे ना एकदम इतनी गर्म चीज़ लगती है। जैसे आप देखते हो गर्मियों में इतनी धूप पड़ती है तो कितना एकदम मतलब एकदम हीटअप हो जाता है हर जगह एकदम, ठीक है। तो वैसे ही हमारा जो सन है बहुत ज़्यादा हीटअप होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। वो अर्थ से कितनी दूर पर है? फास्टली रिप्लाई करना कमेंट में, ठीक है। एक दिन हमारी लाइव क्लास होगी, बट जब ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर चैप्टर इज कंप्लीट, ओके। 150 किलोमीटर अवे हमसे जो सन है वो दूर होता है, ठीक है, लेकिन स्टार्स के पास होता है, ठीक है। नियरेस्ट स्टार से पास होता है, हमसे दूर होता है, ठीक है बच्चे। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से ये टॉपिक सन का समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट में एक बार रिप्लाई कर देना, ठीक है। अब है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं? ग्रह जिन्हें कहते हैं। ये वाला ग्रह कार्य वाला ग्रह नहीं है, ये ग्रह कार्य यानी कि होमवर्क होता है, ठीक है। आप लोग मत सोचना कि जो ग्रह कार्य आपको टीचरें देती हैं हिंदी की टीचर्स, वो ग्रह कार्य वाला ग्रह है, ये नहीं। वो उसमें ग्रह वो अलग ग्रह है, ये अलग ग्रह है। वो ग्रह मतलब वो घर है, ये ग्रह मतलब प्लैनेट्स है हमारे, ठीक है, जो अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़े हैं। प्लैनेट्स क्या होते हैं बच्चों?
देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, सब बच्चों को पता है. इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरनस एंड नेपट्यून. ठीक है, 8 प्लैनेट्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में. कितने बच्चे? 8 प्लैनेट्स. ठीक है, वो भी इनका जो ऑर्डर होता है ना, ये ऑर्डर हमें यहाँ पे दे रखा है. सन से इनका डिस्टेंस कितना होता है? इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं. अगर मरकरी जितने डिस्टेंस पे होगा उतने मरकरी से लेकर वीनस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा. ठीक है, जितना ये नेपट्यून तक जाएगा उतना सन से लेकर नेपट्यून तक का डिस्टेंस जो है लॉन्ग होता जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कौन सा आता है? मरकरी. फर्स्ट नंबर का हमारा होता है मरकरी. देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरनस एंड नेपट्यून. ठीक है बच्चे, आप लोगों को आगे समझ में अच्छे से? ठीक है बच्चे, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ कि जो मरकरी होता है ना, मरकरी सन के बहुत ज़्यादा पास होता है. सन के बहुत ज़्यादा नियर होता है, पास होता है. ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट होता है हमारे सोलर सिस्टम का. बाई चांस से पेपर में कोई टीचर क्वेश्चन डाल दे, यूटी में कोई क्वेश्चन डाल दे कि सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट्स कौन सा होता है जो कि नियरेस्ट सन है, अगर उसमें आया नियरेस्ट सन है तो आप लोगों का आंसर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? मरकरी. ठीक है, कोई बच्चा गलत आंसर मत लिख के आना, मैं पहले बता रही हूँ. ठीक है, और हम लोग किस में रहते हैं? एनी गेस? जिसको पता है फटाफट से जल्दी से कमेंट में लिख देना जिसको पता है कि हम लोग कौन से ग्रह पे रहते हैं, और जिसको नहीं पता मतलब वो इस ग्रह का ही नहीं आदमी. ठीक है, वो हम किस ग्रह पे रहते हैं बच्चे? अर्थ में. अर्थ में रहते हैं, अर्थ ही तो हमारी प्लेनेट का नाम है. ठीक है, और कहाँ पे रहते हैं? अर्थ में बाउंड्री में रहते हैं. कहाँ पे रहते हैं? अर्थ की बाउंड्री में. खाली आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि हम अर्थ की बाउंड्री में रहते हैं. इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत इनफ है. ठीक है, और ये जो मरकरी, वीनस, इन सबको याद करने का इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ, आपकी बुक में ही दिया है. ठीक है, मैं अपनी पर्सनल तरफ से नहीं बता रही हूँ, बुक में दिया है, सो आई कैन गैस यू. एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ प्लैनेट्स, ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि पहले मरकरी आता है कि पहले अर्थ आता है, या पहले मार्स आता है कि पहले जुपिटर आता है, कन्फ्यूजन हमें भी होता था हमारे टाइम पे. ठीक है, इसलिए आप लोगों को वेरी इजी वे आपकी बुक में दे रखा है. एनसीईआरटी बुक में आप लोग देखो खोलकर, उसमें दे रखा है माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट. ठीक है, वेरी इजी है, आप लोग इसको 1-2 बार पढ़ लो अच्छे से, एकदम आपको रट्टा हो जाएगा, दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, गांठ पाड़ लो इस चीज़ को. ठीक है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बच्चे को आना चाहिए 6th क्लास में. ठीक है, तो चलिए. All the 8 planets of the solar system move around the sun is fixed path. These paths are elongated. They are called orbits. Mercury is the nearest to the sun. It is take on only about 88 days to complete one round along its orbit. Venus is considered as Earth's twins because its size and shape are very much similar to that of the Earth. क्या है बच्चे इसका मतलब बताइए मेरे को, कोई बता सकता है? बेटा इसका मतलब ये है कि हमने अभी 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा. किस में आते हैं वो 8 प्लैनेट्स? हमारे सोलर सिस्टम में. किस में आते हैं? सोलर सिस्टम में. और कहाँ मूव करते हैं? देखो, जैसे कि ये हमारा सन हो गया, इसके आसपास हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो हो गए. ठीक है, तो ये एक ही पाथ में, आई थिंक कलर चेंज कर लेना चाहिए. ओके, ये एक ही पाथ में, जैसे कि यहाँ पे मरकरी हो गया, ठीक है, यहाँ पे वीनस हो गया, इनका एक ही पाथ. ऐसे नहीं है कि यहाँ पे वीनस आ जाएगा, यहाँ पे मरकरी आ जाएगा. ये अपना रास्ता नहीं भूलते कभी भी. जैसे हम लोग रास्ते भूल जाते हैं ना, बट ये अपने रास्ते नहीं भूलते, अपने रास्ते पर ही चलते हैं. अगर इनका रास्ता ये है तो इधर ही. ऐसे नहीं है कि वो अपने रास्ते को छोड़कर अपने घर भाग कहीं और. ठीक है, ऐसे नहीं कि हम जा तो अपने घर रहे थे लेकिन चले किसी गए अपने दोस्त के घर. ऐसे नहीं होता. अपने घर तो अपने घर है, तो इनकी मम्मी बहुत डांटती है इनको. ठीक है, और इनके घर को क्या कहते हैं? इनके रास्ते को क्या कहते हैं? ऑर्बिट. बच्चे क्या कहते हैं इनके रास्ते को? ऑर्बिट. इज डेट क्लियर? ऑर्बिट याद होना चाहिए सब बच्चों को, जब टेस्ट होगा ना क्विज का तो एक क्वेश्चन दूंगी जरूर. ठीक है, ऑर्बिट कहते हैं. ठीक है, मरकरी मैंने पहले ही ऊपर बताया था कि मरकरी जो होता है नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन होता है. प्लैनेट के सन के बहुत ज़्यादा नियर होता है, पास होता है. ठीक है, और ये 88 डेज पता होना चाहिए बच्चे. मैं आपको बता रही हूँ जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये मैं आपको तो लिख लो एक जगह पे या नोटबुक लेके बैठा करो जब मेरी वीडियो देखते हैं आप लोग. ठीक है, 88 डेज में ये पूरा कंप्लीट कर लेता है अपना 1 राउंड. हाउ मेनी राउंड्स आर कंप्लीट 88 डेज इन 1 राउंड? इज डेट क्लियर? नाउ वीनस, और किस में? ऑर्बिट में, जो हमने
इसका जो रास्ता था ना घर जाने का, उसी घर जाने के रास्ते पे, अपने दोस्त के रास्ते पे नहीं जाता, अपने ही रास्ते पर जाता है। ठीक है, ओके। सो अब हम आगे कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? मैं इसलिए आपको घर जाने का रास्ता ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो, बिकॉज एसएसटी ऐसी चीज़ है कि बच्चा सुनते सुनते इसको वो हो जाता है, नींद आने लग जाती है। मन करता है सुनने का, बट बोलते बोलते टीचर को भी, सुनते सुनते बच्चे को भी नींद आ जाती है। ना आपको नींद आए ना मेरे को नींद आए, इसलिए मैं ये घर जाने का रास्ता या फ्रेंड के घर ना चले जाए, इसलिए ये सब बोल रही हूँ। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट हमारा वीनस। वीनस क्या होता है? अर्थ का ट्विन होता है। हम कहते हैं ना दो बच्चे सिमिलर हैं, जुड़वा बच्चे जिन्हें कहते हैं, वैसे ही वीनस और अर्थ एक हिसाब से कह सकते हो जुड़वा भाई बहन है। ठीक है, सेम टू सेम, सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, सेम। ठीक है, इन साइज, इन शेप, एकदम। मतलब आपको कह दो कि वीनस जो है अर्थ की तरह, अर्थ का ही भाई है, डुप्लीकेट भाई, आइडेंटिकल भाई है या बहन है, जो कहो आप लोग। ठीक है, बट हम वहाँ पे कह नहीं सकते बिकॉज ऑफ द मैनी रीजन्स। ठीक है, मैनी इश्यूज। तो वीनस के बारे में खाली इतना जानना हमारे लिए काफ़ी है कि वो अर्थ की ट्विंस होता है। ठीक है, बिकॉज क्योंकि उसकी साइज सेम होती है, शेप सेम होती है, बस इसलिए। और वो सिमिलर होता है किसकी तरह? ऑफ दी अर्थ की तरह। ठीक है, इतना आपके लिए काफ़ी है। एकदम ये जानना जरूरी नहीं है कि हम वहाँ क्यों नहीं रह सकते हैं। ठीक है, चलिए। टिल रिसेंटली August 2006, Pluto was also considered a planet. However, is a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies, Caris 2003 UB, discovered in recent past, may be called dwarf planet. देखो बच्चों, हम लोगों ने प्लैनेट्स के बारे में क्या पढ़ा कि वो, ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो चलो यहाँ पे हमने पूरा पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया था, इसको समझ भी लेते हैं अच्छे से। और अच्छे से समझिए बच्चे, एसएसटी है, आसान नहीं होती है, बट इसलिए मैं आपको एक लाइन पढ़ पढ़ के बता रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसको क्लियर कर सको, आपके जो मार्क्स है वो आप गेन कर सको अच्छे से। रिसेंटली तो नहीं है 2006, बट फिर भी कह दिया इसमें रिसेंटली 2006, जस्ट ओके। कि अगस्त 2006 में प्लूटो को एक प्लैनेट तो घोषित कर दिया, यानी कंसिडर कर दिया, तो ठीक है प्लूटो एक प्लैनेट है जस्ट, ठीक है। बट जब मीटिंग हुई, कौन सी मीटिंग? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की जब मीटिंग हुई तो उन्होंने डिसीजन क्या लिखा? प्लूटो एक अलग तरह का क्या है? कैस्टल बॉडी है। ये भी ठीक है, बट बाद में डिस्कवर करने के बाद क्या बताया गया पास्ट में हमारे, ठीक है, कुछ सालों पहले, कि जो प्लूटो है एक ड्राफ्ट प्लैनेट है। बच्चे ड्राफ्ट मतलब होता है छोटा प्लैनेट, एकदम छोटा प्लैनेट, ठीक है, जैसे आप बोना भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी अर्थ तो बोनी नहीं है, मतलब अर्थ तो हमारी छोटी नहीं है, ना मरकरी छोटा है, सबके इतने बड़े बड़े एकदम, बड़े बड़े एकदम, ठीक है। लेकिन जो प्लूटो देखा गया था, इनकी अकॉर्डिंग से जो प्लूटो था इनसे भी बहुत छोटा 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 सा था, ठीक है। इसलिए प्लूटो को एक ड्राफ्ट प्लैनेट घोषित कर दिया गया, यानी कंसिडर कर दिया गया उस टाइम पे। इज डेट क्लियर? इस टॉप यहाँ तक किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है ड्राफ्ट प्लैनेट्स तक, तो बच्चों कमेंट करके बता दो, ठीक है। तो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। इज डेट क्लियर? नाउ अब पढ़ते हैं द अर्थ। द अर्थ, अब हम अपनी पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमें सबसे प्यारी है और हमें इसको खुद पे प्यार भी करना चाहिए, ठीक है। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इन साइज। इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट. It is slightly slanted at the poles. That is why its shape is described as a goid. Goid means an earth-like shape. ठीक है, इसका मतलब बच्चे ये है कि जो अर्थ है हमारी, आप लोगों को पहली लाइन समझ में आ गई होगी, बट मैं भी समझा देती हूँ कि जो अर्थ है वो हमारा थर्ड, कितना बच्चे? थर्ड नंबर का प्लैनेट है। किसमें? सोलर सिस्टम में। अभी पढ़ा था ना हमने ऊपर, मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ, अर्थ मार्स, ठीक है। तो एक बार हम खुद भी चेक कर लेते हैं, कहीं हम तो गलत नहीं बोल रहे हैं। राइट, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, तो हमारा थर्ड नंबर का प्लैनेट होता है ये, ओके। तो इसमें बच्चे क्या है? थर्ड नंबर का तो है, और ये फिफ्थ लार्जेस्ट नंबर का वो होता है, फिफ्थ लार्जेस्ट नंबर का हमारा, ठीक है, ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट होता है। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है आप लोगों के लिए? थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट होता है सन के, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट होते हैं हमारे पूरे सोलर सिस्टम का, ठीक है।
और ये एकदम फ्लैटेंड इसका पोल होता है, जो चलने का वो होता है एकदम फ्लैटेंड होता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, एकदम फ्लैटेंड होता है। इज डेट क्लियर? और इसकी जो शेप है डेट इज वाई इसको किससे डिस्क्राइब किया गया है? गॉइड। गॉइड का मतलब होता है एकदम अर्थ लाइक शेप, ठीक है, इसलिए तो हम इसको अर्थ कहते हैं। ओके, नाउ condition favorable to support are probably found only on earth. The earth is neither too hot nor too cold. Is that clear? बहुत अच्छे से इसका एग्जाम दे रखा है ये कि क्या बताओ बच्चे, इसका मतलब ये कि कंडीशन फेवरेबल होते हैं हमारी, से मतलब हमारे पसंद की कंडीशन होती है, हमारे लाइफ को सपोर्ट करती है। कैसे? हमारे अर्थ में ना एकदम गर्मी होती है ना एकदम ठंडी होती है, ठीक है, यहाँ एकदम ना गर्मी होती ना ठंडी होती है। बट अगर हम और प्लैनेट्स को देखें कभी भविष्य में, अभी तो देख नहीं सकते हैं, भविष्य में तो या तो वो एकदम ठंडे होंगे या एकदम वो गर्म होंगे, ना आप रह ही नहीं सकते हो, ना ठंडी में रह सकते हो आप एकदम, ना एकदम गर्म में रह सकते हो, ठीक है। सो इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। यहाँ पे वाटर है, एयर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीने के लिए। द एयर हैज़ अ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। जो एयर है वो हमें कैसे सपोर्ट करती है हमें जीने में? एक ऑक्सीजन के रूप में, गैस के रूप में हमको वो जीने के लिए सपोर्ट करती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और यही रीज़न है कि जो हमारा अर्थ है पूरे सोलर सिस्टम में एक यूनिक है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए वाई द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो आप लोग क्या बोलोगे? इट हैज़ अ वाटर, या तो आप यहाँ से लिखोगे द अर्थ इज नेदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, क्योंकि हमारे अर्थ में ना एकदम ठंडी होती है ना एकदम गर्मी होती है, और ये यहाँ पे पानी मिलता है या वाटर एयर है, ठीक है। यहाँ पे जीने के लिए हर चीज़ अवेलेबल है, जो चीज़ हमको चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा लास्ट और एक आखिरी टॉपिक है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट इज़ 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। बेटा अगर आप लोग अर्थ का सीन देखोगे कभी भी, अर्थ कैसी होती है? पूरी कहीं कहीं पे ग्रीन ग्रीन होता है, कहीं पे ग्रीन कहीं कहीं ग्रीन, और ये इतना सारा क्या होता है? पूरा ब्लू होता है। ब्लू से ही कर लेते हैं चलो इसको हम, ठीक है। क्या होता है बच्चे? ब्लू होता है, और ये ब्लू सारा क्या है? वाटर है। बिकॉज यहाँ पे जितना लैंड नहीं है उससे ज़्यादा यहाँ पे क्या है? वाटर। पता होना चाहिए बच्चा आप लोगों को ये, ठीक है। उससे ज़्यादा क्या है? वाटर है, राइट। ओके, नाउ यहाँ पे बेटा हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, और इसलिए इसको कहा जाता है ब्लू प्लैनेट। ये टॉपिक रह गया था थोड़ा सा, इसलिए हमारे अर्थ को क्या कहते हैं? अर्थ तो कहते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ कवर्ड विथ वाटर। कितना पोर्शन? 2/3, और 1/3 हमारे यहाँ पे क्या है? लैंड। इज डेट क्लियर? सो नाउ चिल्ड्रंस, यहाँ पे हमारा जो हमने टॉपिक क्लियर करे हैं अभी तक, 2 लेक्चर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर का वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है, सो यू कैन सी ऑल्सो डिस्क्रिप्शन, ओके। एंड स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, ओके। थैंक यू। बच्चे एक चीज़ और ध्यान रख लो कि आप लोगों को ये जो सोलर सिस्टम का चार्ट है ना, हो सके तो इसको अच्छे से या तो याद कर लो या तो अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लो इस चार्ट को, ठीक है। बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आता है पेपर में। प्राइवेट स्कूल के बच्चे तो एकदम इसको अच्छे से पढ़ लो, गवर्नमेंट में नहीं आएगा ड्रॉ के लिए, बट पूछा जा सकता है किसी के बारे में भी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जुपिटर क्या है, सैटर्न क्या है, यूरेनस क्या है, ठीक है। इसकी हम एक अलग से क्लास लेंगे स्पेशली फॉर योर सोलर सिस्टम, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन, एंड सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। कुछ समझ में ना आए या आए, जो भी आए कमेंट करो, ठीक है। थैंक यू।